हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल बुद्धा एक्सेल। और आज के वीडियो में हम देखेंगे एप्लीकेशन फॉर्म विदाउट यूजिंग यूजर फॉर्म। एक एप्लीकेशन फॉर्म बनाएंगे, एक कॉन्टैक्ट मैनेजर का एक एप्लीकेशन फॉर्म बनाएंगे जिसमें हमने यूजर फॉर्म का इस्तेमाल नहीं किया है। हम विजुअल बेसिक में जाएंगे और विजुअल बेसिक के सिर्फ बटन का हम बटन बनाएंगे और बटन के थ्रू कोड डालेंगे। उस कोड के मॉड्यूल बनाएंगे और उस मॉड्यूल से हम एक एप्लीकेशन फॉर्म बनाएंगे। लेकिन इस एप्लीकेशन फॉर्म में अभी हमने यूजर फॉर्म का इस्तेमाल नहीं किया है। हम यूजर फॉर्म का इस्तेमाल कैसे करते हैं वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में बिना यूजर फॉर्म के हम एप्लीकेशन फॉर्म कैसे बनाते हैं हम वो देखेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त रंजन कुमार और मैं आपसे एक छोटी सी गुजारिश करना चाहूँगा कि अब तक आपने अगर मेरा पहले का वीडियो नहीं देखा है तो एक पूरी एक हमने एक्सेल वीबीए की एक सीरीज़ शुरू कर रखा है। उस सीरीज को के आप शुरू से आप देखें तो जिसको अगर आपको एप्लीकेशन विजुअल बेसिक एप्लीकेशन अगर आपको नहीं पता है तो बिल्कुल शुरू से आप सीख सकते हैं इसमें। और उसी एप्लीकेशन में अब तक के जितने भी हो सकते हैं बिना यूजर फॉर्म के वो सारी चीज़ हमने पहले बता रखे हैं। अब हम बनाएंगे एप्लीकेशन फॉर्म। तो एप्लीकेशन फॉर्म में वो कई सारी चीज़ें इस्तेमाल भी करेंगे और नहीं भी अगर आपने किया है, आपको एक्सेल पता है, तो बड़ी आसानी से आप एक एप्लीकेशन फॉर्म बना सकते हैं। तो चलिए देर नहीं करते हुए अभी हम चलते हैं एक्सेल के फॉर्म में। तो एक्सेल का एक शीट खोलते हैं। जैसे देखिए ये हमारी एक्सेल की एक सीट है जिसमें कुछ यूज़र्स जो एम्प्लॉई हैं उस एम्प्लॉय के डिटेल यहाँ पे लिखे हुए, जो एम्प्लॉय हैं उनके नाम यहाँ पर है और उनके एम्प्लॉय आईडी के साथ हैं। और अगर हम यहाँ पे सर्च करें, अगर हम किसी भी एम्प्लॉय का अगर हम सर्च करना चाहेंगे तो उनके सारे डिटेल यहाँ पर सर्च करते ही डिटेल आ जाते हैं। और अगर आप नया बनाएंगे, चलिए मैं आपको नया ही बना के दिखा देता हूँ। तो फिलहाल नॉट अप्लीकेबल, और यहाँ से हम एक इंसर्ट पिक्चर भी हम इंसर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने एक पिक्चर इंसर्ट करने का एक ऑप्शन लगाया है, डाउनलोड में। ये देखिए, और जब हम सेव अपडेट करेंगे तो ये सेव होते ही यहाँ मैसेज आएगा कि सेव हो गया और डिटेल यहाँ पे आ जाएगा, जैसे हमें दिख भी जाएगा कि हमने एक नया दो नए एम्प्लॉय के डिटेल इसमें आ चुके हैं। अगर मुझे किसी को अपडेट करना है, अगर मैं इसी को डाल दूँ जो हमने डाला है, अगर मैं इसमें सर्च करूं तो ये सर्च डिटेल, ये सारे डिटेल आ जाएंगे। और बाई चांस अगर हमने कोई गलत कर दिया है तो हमें इसका, ये देखिए अगर मुझे इस तरह से अपडेट करना है तो हम यहाँ सेव अपडेट करेंगे तो ये देखिए अपडेट भी होगा। अब ये अपडेटेड डिटेल आएगा। अगर मैं सर्च करूँगा तो ये देखिए अपडेटेड डिटेल यहाँ पे आ गया। अगर मुझे ये नहीं चाहिए तो मैं यहाँ सिर्फ एक डिलीट बटन दबाऊँगा और ये डेटा बिल्कुल ये डिलीट हो जाएगा। नीचे से देखिए यहाँ से भी ये गायब हो गया। और उसके बाद अगर मुझे सपोज हमने सर्च किया और एक नया बनाना है तो मैं यहाँ से क्लियर करूँगा तो सारे ब्लैंक हो जाएंगे और फिर से आप नया बनाना शुरू कर देंगे। अब हम जब यहाँ से एग्ज़िट करेंगे तो एग्ज़िट करने से पहले ये हमसे पूछेगा कि भाई ये आपका रियली आप एग्ज़िट करना चाहते हैं, और यस करेंगे तो एग्ज़िट भी हो जाएगा और साथ में ये सेव भी हो जाएगा। जो भी डेटा अब तक हमने डाला है वो सब के सब यहाँ से पहले सेव होगा तभी एग्ज़िट करेगा। तो इसको बनाते कैसे हैं, आइए हम वहीं चलते हैं। पहले हम इसको एग्ज़िट कर देता हूँ और इसके बाद हम एक नया फाइल खोलेंगे। फिर से एक्सेल बनाते हैं, एक्सेल ओपन करते हैं और एक्सेल ओपन कर करके इसमें एक नया फाइल बनाएंगे। देखिए यहाँ पर आया एक ब्लैंक फाइल, जो है एक ब्लैंक वर्कबुक को हम क्रिएट करते हैं। देखिए ब्लैंक ये वर्कबुक क्रिएट हो गया। अब इसमें वो सारे डिटेल हम डालेंगे जो जो चीज़ हमारे पास था। जैसे कि हमने यहाँ पर यहीं से शुरू कर देते हैं, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, फादर्स नेम। इसी तरह वो सारे के सारे पहले मैं इसमें डिटेल डालूंगा। इसके बाद इन सब के जो डिटेल डालने के बाद इनकी फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं सब, इसका बैकग्राउंड जो है यहाँ से जा कर के इसका जो बैकग्राउंड है, होम में जाएंगे और बैकग्राउंड जो है हम एक अपने कलर से जो भी हमें सही लगे वैसा हम लोग बैकग्राउंड कलर कर देंगे। और इसके जो डेटा है बिल्कुल वैसे ही बना लेंगे जैसा कि हमने यहाँ पे बनाया था।
ऑलराइट, अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम कुछ शेप बनाएंगे। जैसे कि हम यहाँ पर आया इंसर्ट, और यहाँ पर हम लेंगे शेप, और इस तरह के एक बटन बना लेंगे। इस बटन पे लिखेंगे सेव अपडेट, और इसकी थोड़ी साइज बड़ा कर ले, होम में जा करके सेंटर, और थोड़ी साइज आप छोटा कर सकते हैं। एक सेव का है। अब इसी तरह इसकी कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, सॉरी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, और ये देख लेंगे किस चीज़ के लिए था। जैसे कि हमने एक सेव के लिए बना दिया, उसके बाद सर्च के लिए बनाएंगे, सर्च, इसको भी थोड़ा बड़ा कर लेंगे। इसके बाद डिलीट, डिलीट, ये करेंगे क्लियर के लिए। एक और बनाएंगे एग्जिट के लिए, और एक और बनाएंगे पिक्चर इंसर्ट के लिए। अब ये हो गया, ये हमारा नॉर्मल फॉर्मेट बन गया। और इसके अलावे हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट शीट था, इस शीट में जा करके हम ये सारे डिटेल जो भी हमारा यहाँ पर फॉर्म था ये हम लेंगे, लेकिन ये हम पहले रो में नहीं लेंगे, ये हम लेंगे दूसरे रो में। तो इसके लिए हम एक इंसर्ट कर लेते हैं, इंसर्ट रो, और ऊपर एक रो इंसर्ट कर लेते हैं। और इसके बाद ये इंसर्ट के बाद एक और रेफरेंस है। इस रेफरेंस में हम क्या लिखेंगे, रेफरेंस में हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पर चाहिए था डेजिग्नेशन के लिए चाहिए, हमें जेंडर के लिए चाहिए, स्टेट के लिए चाहिए कि क्या क्या होता है, और हॉबी के लिए चाहिए। तो ये चार चीज़ें हम यहाँ पर लिखेंगे। आप ये देखिए कैसे लिख देता हूँ मैं, जेंडर, और उसके बाद क्या है डेजिग्नेशन, डेजिग्नेशन, स्टेट, हॉबी। अब यहाँ पर हम लिखेंगे मेल, फीमेल, अदर, डेजिग्नेशन में जो भी हमारा डेजिग्नेशन होगा वो डिटेल हम डाल देंगे, ऑनर, सीनियर, मैनेजर, मैनेजर, सीनियर, एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग। और इसके बाद जो हमारे स्टेट के डिटेल हैं, आप जितने भी स्टेट हैं आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ऑलरेडी मेरे पास एक लिस्ट है स्टेट का, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, हम मैंने यहाँ पर लिख रखा है, मैंने पूरी स्टेट की एक लिस्ट ले रखी है। और इन सारे लिस्ट को हम कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर दे रहे हैं। आप इसको कोई और तरीके से लिख सकते हैं। और उसी तरह जो हॉबी है, हॉबी के डिटेल जो हमने यहाँ पे लिख रखा है, आप अपने तरीके से यहाँ पे हॉबी के डिटेल जो भी आपको चाहें यहाँ पे आप लिख सकते हैं। तो हमने वही चीज़ लिया है। ये चीज़ भी आप देख सकते हैं, ये जो आप चाहें यहाँ पर। अब क्या होगा, इसके जो मुझे नेम देने हैं, नेम देने के लिए क्या होगा, हो सकता है कल को डेजिग्नेशन कुछ और भी आ जाए, या फिर आपका स्टेट में कुछ बढ़ जाए या कम, ये जो हॉबी है हॉबी में कुछ और आ जाए। तो ऐसे तो हम नेम यहाँ पर हम ऐसे दे सकते थे जाकर के, लेकिन अभी हम क्या जाएंगे, फार्मूले में जाएंगे और यहाँ पर जाएंगे नेम मैनेजर, राइट। अभी आप देख लीजिएगा ध्यान से, जैसे कि यहाँ पर मुझे सिर्फ यही 3 चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो हम यहाँ सीधा डिफाइन नेम करेंगे और यहाँ पर हम डाल देंगे जेंडर और ओके कर देंगे। तो जेंडर के नाम से यहाँ पर नाम हो गया। उसी तरह अगर मुझे सिर्फ इतना डालना है तो यहाँ पर जो है हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं EDC हमने लिख दिया। और यहाँ पर स्टेट, इस स्टेट का, चलो स्टेट भी बहुत कम ये होता है, इसको भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ई स्टेट।
करके हमने नाम ले लिया। अब मैं यहाँ पर देख के बताऊंगा कि यहाँ पर हम सिर्फ इतना या कोई और डिटेल आएगा तो कैसे लिखेंगे। तो इसका नेम मैनेजर पर ध्यान से देखिएगा। इसके लिए हम जाएंगे डिफाइन नेम, और नेम में जा करके यहाँ पर जो है जो क्रिकेट है यहाँ पर लिख दिया मैंने हॉबी, या सर ई हॉबी, ई हॉबी। और यहाँ जो रेफरेंस है इसको डिलीट करके यहाँ पर हम लिखेंगे ओ ऑफसेट, और ऑफसेट दे करके हम हॉबी पे क्लिक करेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, एक नीचे, और रो में एक नीचे जाएंगे, कॉलम में हम नहीं जाएंगे तो हम 0 डाल देंगे। और उसके बाद कहाँ तक लेके जाना है, तो जो भी आपको ये देख रहे हैं कि आगे जहाँ तक भी होगा वो सब लेंगे। तो इसके लिए लिखेंगे काउंट ए, और यहाँ से यहाँ तक को हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे आगे तक। आप चाहे ज़्यादा भी 18 जो मैंने लिया है, सपोज हमने 25 ले लिया, यहाँ तक ले लेंगे और ब्रैकेट बंद करके कॉमा लगा के, क्योंकि मुझे एक ही कॉलम है इसलिए हम यहाँ एक लिखेंगे और ब्रैकेट बंद करके इसको ओके कर देंगे। अब आप देखेंगे इसके जो नेम मैनेजर है, जैसे कि हमने यहाँ से यहाँ तक का सिलेक्ट किया, सॉरी आपका ये जो नेम मैनेजर है, मैं फिर से नेम मैनेजर में जाता हूँ, और ये हमारा क्या हॉबी था। यहाँ पर देखिए डिटेल कुछ भी लिखा हुआ नहीं आ रहा है। यहाँ अगर मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक हाईलाइटेड है। अगर मैं इसमें कुछ और नाम लिख देता, अभी जैसे मैं इसको बंद कर देता हूँ और कोई और नाम लिख देता हूँ, जैसे कि मैं कोई और गेम लिखता हूँ बास्केटबॉल। अब जो नाम लिखेंगे, जब मैं इस नेम मैनेजर में जाऊँ और हॉबी में देखूँ, तो आप यहाँ देखेंगे, यहाँ क्लिक करते ही कि अगला नाम भी साथ में आ गया। इसको और दूसरी तरीके से देख सकते हैं, जो भी हमने यहाँ पर लिखा है फॉर्म में, और ये जो हमारा हॉबी है यहाँ पर हम लगाएंगे डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन पे जाएंगे, यहाँ एनी वैल्यू की जगह लिस्ट डालेंगे, और यहाँ पर सोर्स लिखेंगे इज इक्वल टू ई अंडरस्कोर ई हॉबी, ओके, और ओके करना। अब ये देखिए इसमें जो डिटेल होगा यहाँ पे लिखता हुआ चलाएगा। अगर मेरा यहाँ पे ये नहीं होता, जैसे मेरा बास्केटबॉल को अगर यहाँ से मैं हटा देता हूँ और उसके बाद जब डेटा में देखेंगे तो ये देखिए वहाँ पर वही चीज़ लिखा आएगा जो चीज़ हमें चाहिए। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर जैसे जेंडर है, इसको तो मैंने ऑफसेट नहीं लिया है, लेकिन इसमें भी डाटा वैलिडेशन लगाएंगे और इसमें भी लिस्ट पे जाएंगे, और लिस्ट में जा करके यहाँ पर लिखेंगे इज इक्वल टू जेंडर। ये देखिए यहाँ पे आ गया। और डेजिग्नेशन पे यहाँ पर भी जा करके हम वही चीज़ करेंगे, ये लिस्ट इज इक्वल टू ई डी सी, ओके। देखिए डेजिग्नेशन के डिटेल आ गया, और यहाँ पर स्टेट के लिए ये डेटा वैलिडेशन, और यहाँ पर लगाएंगे लिस्ट, और ये लगाएंगे इज इक्वल टू ई स्टेट। अब देखो सारे स्टेट के डिटेल यहाँ पे आ जाएंगे, जो जो भी स्टेट हमें चाहिए। तो इन समय हमने ऑफसेट इसलिए नहीं लगाया है क्योंकि हो सकता है हमें स्टेट कभी कभी चेंज होता है तो उसे हम चेंज करेंगे, नहीं तो हम यहाँ पे ऑफसेट लगा सकते थे। तो ये हमारे डिटेल आ गया, ये हमारे आ गया तो फॉर्मेटिंग कर ली। अब हम चलेंगे इसके कोडिंग पे। देखिए यहाँ पर हमने पिक्चर लिख रखा है। अब ये देखिए इस कोड में हमने जो हमने बनाया था यहाँ पर हमने पिक्चर नहीं लिखा था, लेकिन यहाँ पर जो है अगर हम पिक्चर नहीं भी लिखे हुए तो भी यहाँ कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। ये देखिए यहाँ पे एक डिटेल यहाँ जो दिख रहा है लिखा हुआ है, वो पाथ लिखा हुआ है कि वो किस पाथ से ये पिक्चर आएगा, लेकिन अभी मुझे इसकी ज़रूरत नहीं थी, इसको हमने हाइड कर रखा है। तो अब हम चलेंगे इसके कोड पे कि हम कोड कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये बनाएंगे कि हम नया बनाना है, तो नए कैसे बनाएंगे। तो नए बनाने के लिए सबसे पहले इसमें यहाँ से क्या क्या एंट्री कैसे कैसे करना है ये करेंगे। तो इसके लिए एक छोटा सा काम कर लेते हैं। यहाँ पर जो हमने डेटा देख रहे हैं इस सीट में, यहाँ पर हमारा बिल्कुल ब्लैंक है। इस ब्लैंक में हम उसका नाम लिखेंगे, वो पाथ डालेंगे जिसमें ये डेटा आ जाए। जैसे कि हमने लगा इज इक्वल टू, और फिर फॉर्म में क्लिक करके और यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे और एंटर कर देंगे। देखिए यहाँ पर अभी तो 0 है। अब क्या होगा, यहाँ पर अगर हम कुछ लिखेंगे, जैसे हमने लिख दिया जो भी अगर मैं लिखूँ तो यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा। उसी तरह हम बाकी सबका भी करेंगे। ओके, तो अभी देख रहे हैं कि सारे के सारे जो भी यहाँ पे आना चाहिए वो सारा हमने यहाँ पे लिख रखा है। अब हम क्या करेंगे, जो भी डेटा यहाँ पे आएगा जब हम सेव करेंगे इसकी वैल्यू मुझे यहाँ पे पेस्ट करना है। तो सिंपल सा है, यहाँ पर जैसे कि हमने डाला, और एक बार मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 0
अब देखिए, अभी जब मैं यहाँ पर जो डिटेल हमने यहाँ डाला वही डिटेल यहाँ पे हमारे पास यहाँ आ गया। अब ये डिटेल आ गया, ये तो ठीक है, लेकिन जब मैं सेव करूँगा यहाँ पे पिक्चर नहीं आया है। तो सबसे पहले मुझे इंसर्ट पिक्चर का डिटेल मुझे डालना पड़ेगा। तो इंसर्ट पिक्चर हम कैसे डालेंगे, इसके लिए चलना पड़ेगा मुझे विजुअल बेसिक में, और विजुअल बेसिक में जा करके हम पिक्चर कैसे इंसर्ट करते हैं, अब उस बात पे ध्यान से देखिएगा कि हर एक कोडिंग कैसे। अभी तक तो आपने फॉर्मेटिंग देखा कैसे कैसे कर लेते हैं, तो हमने फॉर्मेट किया। अब आपको काफ़ी ध्यान से देखना पड़ेगा कि किसका हम कैसे क्या कोड हम डालते हैं। पिक्चर इंसर्ट करने के लिए हम बनाते हैं फिर से एक सब प्रोग्राम। तो इसके लिए चलते हैं विजुअल बेसिक एप्लीकेशन के में, और यहाँ पर देखिए, यहाँ हम इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट मॉड्यूल, और इस मॉड्यूल पे हम बनाएंगे सब EMP, कुछ भी ले सकते हैं इस तरह का EMP पिक्चर। और ये लेकर के यहाँ पर हम पहले पिक्चर का पाथ निकालेंगे। तो पहले देखेंगे पिक्चर है कहाँ। तो मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ, पिक्चर पाथ इज इक्वल टू एप्लीकेशन डॉट गेट ओपन फाइल नेम। अब जो भी फाइल नेम हम ओपन करेंगे वो पिक्चर पाथ में उसका पाथ स्टोर हो जाएगा। और ये स्टोर जो है, ये पाथ sheet1 डॉट रेंज F19 डॉट वैल्यू इज इक्वल टू पिक पाथ। इसमें क्या होगा कि जो भी मैं इसको रन कराऊंगा तो ये एप्लीकेशन का एक ओपन फाइल खुलेगा, और उसका जो भी पाथ मैं सेलेक्ट करूंगा वो F19 को कहें तो यहाँ पे देखिए, ये जो F19 यहाँ पे है, यहाँ पर पिक्चर पाथ को सेव कर देगा। तो यही हम करते हैं, यहाँ पर पिक्चर पाथ को सेव कर दिया। अब हम एक नया यहाँ पर देखिए, हमें कुछ और जरूरत होगी, हम आगे भी लिख सकते हैं पिक्चर के लिए, लेकिन हम दूसरे सब प्रोग्राम का हम यहाँ पर रेफरेंस लेंगे, और यहाँ पर दूसरा हम सब प्रोग्राम बनाएंगे EMP डॉट शो फीचर। और सेम चीज़ देखिए, ये कुछ है नहीं अभी तक, तो ये हम सेम इसी नाम से एक और सब प्रोग्राम बनाएंगे। ये देखिए, अब यहाँ पर पिक्चर शो करने के लिए, अब जो भी हम सब प्रोग्राम यहाँ बना रहे हैं ये हम यहाँ भी लिख सकते थे, लेकिन मुझे ये वाला मुझे कई जगह ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कभी सर्च करना हो और डिलीट करना हो, तो वैसे कंडीशन के लिए हम अलग से इसका एक सब प्रोग्राम बना लेते हैं। अब सब प्रोग्राम यहाँ तो सिर्फ पहले मैं इसको रन करा के मैं आपको दिखाता हूँ कि होता क्या है। इसको मैं रन कर दूँ, और यहाँ पर राइट क्लिक करके हम असाइन मैक्रो में जाएंगे, और यहाँ असाइन मैक्रो में ये जो हमारा EMP पिक्चर है इसको सेलेक्ट करके ओके कर देंगे। अब हम जब इसको रन कराएंगे, जैसे इसको क्लिक करते हैं तो देखिए क्या होगा, एक ये खुलेगा विंडो कि आपको पिक्चर कहाँ से चाहिए। तो जो भी पिक्चर, सपोज मैंने ये पिक्चर सेलेक्ट कर लिया और ओपन कर लिया, तो ये क्या होगा, यहाँ पर F19 जो है यहाँ पर उसका पाथ लिख देगा। अब इस पाथ से यहाँ पर मुझे पिक्चर डालना है, तो इसी के लिए हम दूसरा एक प्रोग्राम बना रहे हैं, सब प्रोग्राम जिसको कह रहे हैं। इस सब प्रोग्राम पे जाते हैं और यहाँ पर इसका डालते हैं। तो यहाँ लिखेंगे विथ sheet1। ये sheet1 पे ही सारा करना है, इसलिए मैंने पहले से विथ sheet1 पे गया, और यहाँ पर एक बाद में शायद एंड विथ भूल जाए यहाँ पे, और एक और लिखेंगे ऑन एरर रेज्यूम। एक्चुअली कभी कभी क्या होता है, कुछ फाइल जो है, जैसे आपने JPG फाइल नहीं लिया या PNG फाइल नहीं लिया, इसमें JPG और PNG फाइल ही लेता है, तो JPG या PNG फाइल नहीं लिया तो वो एरर आ जाएगा, तो कोई एरर मैसेज आएगा। तो हमने ये कहा, यहाँ पर मैसेज डाल दिया कि अगर कोई एरर आता है तो इसको अवॉइड करके आगे चले जाओ। और उसके बाद हम जाएंगे डॉट शेप्स। एक शेप लेना पड़ेगा कि किस तरह का शेप है, और पहले से भी हो सकता है कि शेप हो, क्योंकि एक बार के हम दोबारा हम डालते रहेंगे। तो ये हम EMP पिक डॉट डिलीट, हम इसको डिलीट कर देंगे कि पहले से इस नाम का पहले से कोई शेप बना हुआ हो तो उसको पहले डिलीट कर दें, क्योंकि हमें नया पिक्चर डालना है। पहले से का शेप बना होगा और उस शेप में पिक्चर होगा तो वो पहले से रह जाएगा, तो हम उसको डिलीट करेंगे। अब डिलीट मान लो उसको नहीं मिला तो एरर मैसेज आएगा, तो इसके लिए भी हम एक और डाल देते हैं ऑन एरर गो टू 0। मतलब अगर कोई एरर आता है तो इसको भी आप अवॉइड कर दो, छोड़ दो। अब आगे आते हैं इफ डॉट
रेंज F19 डॉट वैल्यू इज इक्वल टू एम्प्टी। अगर वो खाली रहा, F19 में कुछ रहा ही नहीं, देन एग्जिट सब। अगर F19 में कुछ नहीं मिला तो यहाँ से बाहर निकल जाए, ऐसा कोई काम नहीं है। और अगर नहीं है तो फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो फिर से हम एक वैल्यू ले लेते हैं, पीक पाथ इज इक्वल टू डॉट रेंज F19 डॉट वैल्यू। ये देखिए हमने यहाँ पर क्या किया, यहाँ से पिक्चर पाथ का वैल्यू लिया किससे, जैसे ही मैंने ओपन किया डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ और उसमें जो पिक्चर पाथ है वो इस वेरिएबल में ले लिया। अब जो इस वेरिएबल को था ये हमने इस सीट में डाल दिया, सीट के इस सेल्स में डाल दिया, और इस सेल में डालने के बाद ये सेम चीज़ पिक पाथ नाम से लिया और फिर से यही वैल्यू हमने इसमें उठाया। ये इसलिए लिया क्योंकि जब मैंने कहा कि ये जो सब प्रोग्राम है ये प्रोग्राम कई जगह पे और भी यूज करेंगे, तो कई जगह जब बाकी जगह यूज करेंगे तो उस जगह पिक पाथ हमारे पास नहीं रहेगा। तो फिर से पिक पाथ हमने लिया और ये हमने इस रेंज से इसका पाथ को अपने एक वेरिएबल के रूप में ले लिया। अब हम चलते हैं डॉट पिक्चर डॉट इंसर्ट ब्रैकेट पिक पाथ ब्रैकेट 1 डॉट नेम इज इक्वल टू emp पिक। ये सेम emp पिक, ये सेम जो ये नाम है सेम नाम से हमने यहाँ पर बनाया कि पहले जो रहे तो उसको डिलीट कर दो और सेम नाम से एक और बना दो। अब इसने यहाँ पर एक सेव बना लिया, जो पिक इंसर्ट किया हमने, इंसर्ट करके हमने सेव को इंसर्ट किया, सॉरी यहाँ पिक्चर्स होता है, पिक्चर्स, और ये डाल दिया। अब हम फिर से चलेंगे विथ में, विथ डॉट सेप्स, और कौन सा सेप है, emp पिक। ये हमने डाल दिया, इसका भी एंड विथ कर दूं और यहाँ से चलते हैं। अब देखिए 2 बार विथ लिया है तो इसका मतलब पूरा ये लूप चलेगा पहले एक सीट 1 के लिए, अब जो हम बना रहे हैं ये चलेगा लूप सीट 1 के स्टेप्स के लिए, क्योंकि बार बार मुझे सीट 1 और स्टेप नहीं लिखना पड़ेगा। हम एक लिखेंगे डॉट लॉक एस्पेक्ट रेशियो इज इक्वल टू MSO C2, जो रेशियो हो वो सही रहे, और हम लेंगे डॉट विथ इज इक्वल टू, इसमें विथ डिफाइन कर देंगे। तो विथ हम अंदाज से हम ले रहे हैं 90। ये जो विथ क्या है, जो यहाँ पर इसका जो विथ है यहाँ से यहाँ तक, ये क्या विथ है, और ये यहाँ से इसकी हाइट है। तो विथ और हाइट डिफाइन करेंगे, और विथ और हाइट डिफाइन करने के लिए हमने जैसे कि कहा कि अंदाज से हमने ले लिया 90 और डॉट इज इक्वल टू 110। ये अगर कम ज़्यादा होगा तो हम आगे बढ़ा भी लेंगे। अब हम देखते हैं कि टॉप हमें कहाँ से, सॉरी लेफ्ट कहाँ से लेना है और टॉप कहाँ से लेना है। तो पहले टॉप ही ले लेते हैं, डॉट टॉप इज इक्वल टू C1 डॉट रेंज, और यहाँ पर देखिए टॉप कहाँ से लेना है, ये आप देखिए I6, ये जो I है यहाँ से हम लेंगे I6 से, और कहाँ लेंगे के, सॉरी टॉप तो हमें ऊपर से यहाँ I6 लेना है और लेफ्ट भी हमें I6 ही लेना है। तो हम पहले लेंगे टॉप I6 डॉट लेफ्ट, सॉरी टॉप, और सेम चीज़ मैं एक बार कॉपी कर लूँ और ये टॉप की जगह यहाँ पे हो जाएगा लेफ्ट। देखिए इतना में तो हो जाएगा। अब इसमें चलिए मैं आगे और करके दिखा देता हूँ, प्रॉब्लम अभी छोटी सी रह जाएगी, तो उसके लिए क्या करेंगे वो भी हम करके दिखाएंगे। अभी ये हमने यहाँ बंद कर दिया और यहाँ जाते हैं इंसर्ट पिक्चर में। पहले इंसर्ट पिक्चर में जा करके
हम कोई एक इमेज सेलेक्ट कर लिया, कोई सा भी इमेज सेलेक्ट कर लिया, ओपन करेंगे। ये देखिए पिक्चर तो आ गया, लेकिन पिक्चर का साइज जो है वो छोटा रह गया। अभी जो हमारा साइज है ये छोटा रह गया, इसको पहले मैं बड़ा ही कर लूँ। तो चलते हैं विजुअल बेसिक में, और ये 90 की जगह मैं कर देता हूँ 130, और यहाँ करते हैं 160, और इसके बाद फिर से इंसर्ट पिक्चर करेंगे, फिर से कोई पाथ लेंगे, कोई पिक्चर लेंगे। अभी देखिए मैं जो बताना चाह रहा था, ये देखिए ये पिक्चर वैसे तो हाइट के और इसके हिसाब से सही आ गया, लेकिन ये सेंटर में होना चाहिए था यहाँ बीच में। लेकिन लेफ्ट और टॉप ये दोनों हमेशा यहाँ पर ले रहा है, क्योंकि I6 के लेफ्ट और टॉप में आ रहा है। अगर मैं इसके बराबर भी कर दूँ उसके बावजूद ये सेंटर में नहीं आएगा। तो सेंटर में लाने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जाएंगे और यहाँ लिखेंगे प्लस ब्रैकेट sheet1 डॉट रेंज 6 to 16, शायद 16 होगा, तो मैं चेक कर लेता हूँ। डॉट हाइट माइनस डॉट हाइट डिवाइडेड बाई 2। मैं एक बार देख ही लूँ 16 तक है या कहाँ तक। ये आपका 15 तक है, 15 तक है, तो हम यहाँ पर 15 करेंगे, 15 करेंगे। सेम चीज़, सेम तो नहीं, मैं फिर से लिख देता हूँ, लिख ही देता हूँ। प्लस ब्रैकेट sheet1 डॉट रेंज I के डॉट विथ माइनस डॉट विथ डिवाइडेड बाई 2। अब देखिए क्या होता है। फिर से इंसर्ट पिक्चर में जाऊं और कोई और पिक्चर भी सिलेक्ट कर लेता हूं। सपोज मैंने इस पिक्चर को सिलेक्ट किया, और अब देखिए बिल्कुल सेंटर में आएगा ये। अब चाहे पिक्चर बड़ा हो या छोटा हो, ये इसी पिक्चर इसी के अंदर में ही आएगा। तो इस तरह से हम इंसर्ट पिक्चर करेंगे। ये यहाँ पे आ गया, और इन दोनों को, यहाँ तो मैं इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। और ये वाला है, इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ। इसको कलर चेंज करने से क्या होगा, देखिए बिल्कुल ही गायब हो गया। अब इस तरह से हम जब भी इंसर्ट पिक्चर करेंगे, और सेम चीज़ यहाँ पर जब देखेंगे डेटा में, तो पिक्चर का पाथ यहाँ पे लिख गया। अब जब हम इसको सेव करेंगे तो ये सारे डेटा तो हमारा यहाँ पर आ चुका है। तो यहाँ से यहाँ तक हम कॉपी करेंगे, और कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर लेंगे। तो इसके लिए चलिए हम बनाते हैं सेव और अपडेट के असाइनमेंट में। तो फिर से चलते हैं वही अपने सब प्रोग्राम में। तो अब आ गए हम अपने प्रोग्राम में। अब इस प्रोग्राम में हम फिर से सेव के लिए एक प्रोग्राम, इसको मैं बड़ा कर लूँ। इसके लिए एक नया सब प्रोग्राम बनाएंगे, सब emp सेव। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा सीट डेटा में जो है, यहाँ से यहाँ तक सारा को कॉपी करेंगे और इसमें हम पेस्ट करेंगे। बस इतना सा ही काम करना है। तो इसमें चलते हैं और यहाँ पर लिखते हैं sheet2 डॉट रेंज A1 to P1 डॉट कॉपी। और अब क्या करेंगे, sheet2 डॉट रेंज A, और A के सबसे लास्ट में जाएंगे, हम ऐसे 9999 तक कर दी है, और उसके बाद डॉट एंड एक्सेल अप। इससे क्या होगा, सबसे लास्ट में जाकर के सबसे ऊपर वाले पे जाएंगे जहाँ तक हमारा डॉक्यूमेंट ब्लैंक है उस वहाँ तक, और इससे ऑफसेट करेंगे। ऑफसेट एक कॉलम, एक रो नीचे और 0 कॉलम नीचे, डॉट पेस्ट स्पेशल और एक्सेल पेस्ट वैल्यू।
वैल्यूज़, डेट्स इट। अब इसके बाद चले हुआ या नहीं हुआ, इसको हम एक बार मैसेज भी डाल देते हैं, मैसेज बॉक्स डाटा सेव और अपडेटेड। ये लिखने के बाद अब देखिए इसको रन कराते हैं। यहाँ पर हम जाएंगे और इसको राइट क्लिक करके असाइन मैक्रो में और EMP सेव को हम ओके कर देते हैं। जब हम इसको रन कराएंगे, देखिए लिख दिया डेटा सेव, और ये डेटा आप यहाँ पर देखेंगे सबसे नीचे में हमारा आकर के लिख दिया जो ऊपर लिखा था। अब यहाँ पर मैं डिलीट करूँ, यहाँ पर जो डेटा है कुछ और करूँ तो भी यहाँ पे यहाँ 2 आ जाएगा, ये सेम का सेम डेटा रहेगा क्योंकि हमने यहाँ पर फॉर्मूले को कॉपी नहीं किया, इसकी वैल्यू को कॉपी किया है। राइट, अब हमारा ये तो हमने कर दिया, डेटा सेव हो गया, लेकिन ये सारे जो है ये हमारा ब्लैंक भी होना चाहिए क्योंकि डाटा तो एक बार सेव हो गया, और जब एक बार सेव हो गया तो ज़रूरी नहीं है, जब एक बार सेव हो गया तो ये डेटा ये ब्लैंक हो जाना चाहिए ताकि हम दूसरा सेव कर सकें। तो उसके लिए हम फिर से सब प्रोग्राम पे जाएंगे और यहाँ पर हम करेंगे सब क्लियर ऑल। तो जब हम सब क्लियर ऑल करके इसके बाद हम देखेंगे जितने भी सीट हैं, सॉरी वो मैं यहाँ से दिखा दूँ, मुझे ये वाली लाइन पूरी क्लीन करनी है और ये वाली लाइन हमें पूरी क्लीन करनी है। ठीक है, तो हम सीधा यहाँ से लेंगे C5 से लेकर के C19 तक और F5 से लेकर के F19 तक। तो यहाँ जाते हैं और यहाँ पर लिखते हैं sheet1 डॉट रेंज C5 टू C19 डॉट क्लियर कॉन्टेंट्स। इसमें कॉन्टेंट्स क्लियर करेंगे और सेम चीज़ C की जगह यहाँ पर हम F कर देंगे और F करेंगे, और ये क्लियर ऑल कॉपी करके हम यहाँ पर डालेंगे। तो अब क्या होगा, ये सबसे पहले क्लियर करें, मैं क्लियर करने का भी बना दूँ, यहाँ करते हैं और ये जो क्लियर है इसको राइट क्लिक करके असाइन मैक्रो और असाइन मैक्रो करके क्लियर ऑल को ओके कर दिया। अब हम ये क्लिक कर देंगे तो ये सारा का सारा ब्लैंक हो गया, लेकिन ये ब्लैंक नहीं हुआ, ये आप देखिए। तो जब ये ब्लैंक हुआ नहीं हुआ तो इसको भी मुझे डिलीट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहीं चले जाएंगे और यहाँ वाला ये जो वैल्यू था जो हमने यहाँ लिखा था सेव्स, यहाँ पर लिख करके कंट्रोल भी और यहाँ sheet1 करना पड़ेगा, sheet1। अब देखिए ये भी डिलीट हो गया क्योंकि ये जो सेव था अभी डिलीट हो गया। अब मुझे इसका तो निकल गया, अब मुझे सर्च कराना है कि जब भी हम सर्च करेंगे तो ये वैल्यू यहाँ पर मुझे ये वैल्यू आ जाने चाहिए। तो सर्च के लिए भी हम बनाएंगे और सर्च के बाद हम फिर डिलीट के लिए बनाएंगे। लेकिन एक चीज़ और रह गया, जो भी हमने सेव किया यहाँ पे ये जो डेटा आया वो यहाँ पर तो है लेकिन यहाँ शो नहीं कर रहा है। तो जब यहाँ शो नहीं कर रहा है तो इसके लिए हम एक यहाँ फार्मूला लगाएंगे इज इक्वल टू यूनिक, और ये लिख करके जो एरे करना है ये मैं यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे कर दिया और यहाँ जो है हमारा वैल्यू 9999 तक मैंने ले करके ब्रैकेट बंद कर दिया। अब देखिए सॉरी ए के बाद यहाँ बी करना है, बी। तो अब देखिए ये सारे के सारे जो डेटा इसके नीचे है वो आ जाएगा, लेकिन साथ में एक जीरो भी आ रहा है। तो एक तो तरीका ये है कि जीरो का हम कलर ही चेंज कर दें, जैसे कि ये है मैंने ऐसे कलर कर दिया तो नहीं दिखाई दिया। दूसरा तरीका है, अगर आप मैकबुक यूज कर रहे हो तो यहाँ पर आप एक डॉट लगा दो और यहाँ डॉट लगा दो और ओके कर दो। अब ये डेटा वही डेटा आएगा जो डेटा यहाँ पे होगा, इसके नीचे तक का नहीं आएगा, चाहे जितने भी, अगर कोई जीरो रहा ब्लैंक रहा तो वो नहीं आएगा। दूसरी चीज़ यहाँ पर कार्य कि इसमें देखिए बॉर्डर नहीं आ रहा है, तो इसका हम फॉर्मेट सेट करेंगे। फॉर्मेट सेट करने के लिए पहले हम इन लोगों को सिलेक्ट करेंगे, आगे नीचे तक हम सिलेक्ट कर लेते हैं जहाँ तक मुझे डेटा चाहिए, और इसके कंडीशन फॉर्मेट में जा करके जाएंगे न्यू रूल, और न्यू रूल में जा करके इसको हम इसमें, चूँकि मैकबुक में इसमें अलग तरीके से आता है तो इसमें क्लासिक में जा करके हम ये करेंगे फाइल कंटेंट्स और स्पेसिफिक टेक्स्ट की जगह हम करेंगे नो ब्लैंक, कि अगर मेरा नो ब्लैंक हो तो क्या होगा, और इसके बाद हम इसको फॉर्मेट सेट करेंगे
कस्टमाइज फॉर्मेट, और ये फॉर्मेट सेट करके हम ये करेंगे, बॉर्डर बना दिया। जैसे फ़ॉन्ट होगा तो कुछ और करेंगे, फिल तो कुछ और, लेकिन हमें सिर्फ बॉर्डर चाहिए, बॉर्डर कर करके हम इसको ओके कर देंगे। तो अब इसके बाद ओके कर दिया, तो अब क्या होगा, इसमें कुछ भी लिखेंगे, अगर बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ से लिखा हुआ आएगा या मैं भी कुछ लिख लेता हूँ, तो इसके फॉर्मेट ये है। सॉरी, मैंने इसको कलर हटा करके नॉर्मल हम ब्लैक कर देते हैं। तो इसमें अगर हम कुछ भी लिखेंगे, तो जैसे ही हमने यहाँ लिखा तो उसके नीचे लाइन बन जाएगी, और अगर हमने ये डिलीट कर दिया तो इसके बीच की लाइनें खत्म हो जाएंगी, जो बॉर्डर कहते हैं बॉर्डर खत्म हो जाएगा। तो ये तरीका हो गया, जैसे हम ये डेटा लेकर के आ गए। अब हम इन सबको सर्च करने का ऑप्शन लाते हैं कि हम सर्च कैसे करेंगे। तो सर्च करने के लिए हम फिर से जाएंगे, फिर से जाएंगे इस पे, और यहाँ पर एक और सब प्रोग्राम बनाएंगे, सब SEMP हमने एम्प्लॉय सर्च के लिए हमने बना लिया। तो इसके लिए पहले एक डेटा लेंगे, सॉरी एक वेरिएबल लेंगे, EMP नंबर इज इक्वल टू seat1 डॉट रेंज C5 डॉट वैल्यू। इससे क्या होगा, ये वाला जो C5 की जो वैल्यू है, यहाँ पर जो भी हम एम्प्लॉय ID डालेंगे वो एक वेरिएबल में ले लेगा, जिस वेरिएबल का नाम है EMP NO नंबर। और इसके बाद जब हम यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे ये लिखने के बाद हम लास्ट रो निकालेंगे कि जो मुझे C2 में खोज ढूंढना है, लास्ट रो इज इक्वल टू C2 डॉट रेंज ए, ये 9999 तक मैं लेकर के चला गया, डॉट इंड एक्सेल अप डॉट रो। अब इसमें क्या होगा कि, सॉरी लोस्ट नहीं लास्ट, कि जब हम यहाँ पे करेंगे, जो इसका डेटा में जाएंगे, इसके सबसेट ए के 9999 में जाएंगे, ए 9999 यहाँ चला गया, और कंट्रोल दे करके जो एरो की दबाते हैं तो यहाँ तक पहुँचता है, तो ये हमारा लास्ट रो हो गया। तो ये हमारा लास्ट रो हो गया। तो हम चलते हैं पहले लास्ट रो निकालेंगे कि हमारा लास्ट रो कहाँ तक है। अब 3 से लेकर लास्ट रो तक हम इसमें सर्च करेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे 4 EMP रो इज इक्वल टू 3 टू लास्ट रो, और यहाँ करेंगे नेक्स्ट। अभी देखिए यहाँ क्या करेगा, 3 से लेकर के लास्ट रो तक जाएगा। अब 3 में लिखा है, अगर लास्ट रो सर्च करना किया तो अब हम लगाएंगे इफ कंडीशन, इफ C2 डॉट रेंज ए एंड EMP रो डॉट वैल्यू इज इक्वल टू EMP नंबर। देन कह रहा है इसके जो C2 में एक एक करके जाओ, ए रो ए के कॉलम में, जिसमें 3 से लेकर लास्ट रो तक, और जहाँ ये मैच कर जाएगा एम्प्लॉय नंबर से, वहाँ पर क्या करना है, पहले इंड पहले लिख लूँ। अब वहाँ पर जाके करना क्या है वो देखते हैं। फिर से हम 4 लगाएंगे, 4 कोई भी एक वेरिएबल लेते हैं, I इज इक्वल टू 1 टू 16 स्टेप 2। स्टेप 2 हमने क्यों लिया है, क्योंकि जब आप ये देखेंगे, जो मेरा ये फॉर्म है, मुझे एक बार यहाँ लिखना है, फिर एक छोड़ के फिर यहाँ लिखना है, फिर इसको छोड़ के फिर यहाँ लिखना है। तो हम एक एक स्टेप छोड़ करके फिर हम इसको आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर हमने कर दिया स्टेप 2, यहाँ पर नेक्स्ट कर देंगे, और करेंगे क्या, तो ये हम करेंगे सीट 1 डॉट रेंज C एंड I+4। ये I+4 क्यों है, क्योंकि
आई जो है मैं 1 से शुरू कर रहा हूँ, और ये जो हमारा कॉलम है ये हमारा जो है ये 5 से शुरू है, तो इससे पहले वाला हम 4 को हमने कर दिया कि 4 को हम लोग जोड़ देंगे ताकि ये 5 से शुरू होगा। और उसके बाद हम इसके लिखेंगे डॉट वैल्यू इज इक्वल टू C2 डॉट रेंज। अब इसमें क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है तो रेंज नहीं, यहाँ पर हम सेल्स लगाएंगे। सेल्स सेल्स इसलिए क्योंकि जो हमें रो डायनेमिक है, डिफाइन नहीं है कि मुझे ए बी या सी कॉलम में करना है, और रो भी है हमारा अलग अलग है, तो हम यहाँ पर रो और कॉलम दोनों हम डायनेमिक लेंगे। तो रो के लिए तो कर दिया EMP रो, ये तो EMP रो हो गया, और कॉलम के लिए करेंगे I/2 प्लस 0.5 EMP से 0.5/2 नहीं डॉट वैल्यू 0.5 इसलिए क्योंकि इसमें अगर मैं अगर 3 आया तो 3 में 0.5 जोड़ेंगे तो 4 आएगा, क्योंकि कोई भी सेल वैल्यू या कोई रो नंबर या कॉलम नंबर जो है हमारा पॉइंट में नहीं आना है। तो जैसे कि यहाँ पर अगर आई की वैल्यू 2 हुआ तो 2 को सॉरी 5 से शुरू है हमारा, तो 5 में होगा तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 2 से डिवाइड करेंगे तो 2.5 आएगा, और फिर 0.5 जोड़ देंगे। तो ये कैसे करेगा आप देख लीजिए, ये कर लेते हैं। और सेम चीज़ जो हम करेंगे ये हम करेंगे इसके लिए नेक्स्ट कॉलम के लिए, क्योंकि सी के लिए तो हो गया। अब हम सी की जगह यहाँ पर हम कर देंगे एफ, ठीक है। और यहाँ पर जो है 0.5 यहाँ की जगह यहाँ पर हम करेंगे 8। अब 8 क्यों करेंगे, ये कॉलम के लिए है कि हमको कौन सा कॉलम लेना है, तो हम आई की जो वैल्यू होगी उसे हम कॉलम लेंगे। अब हम इसको रन करा देते हैं, एक बार करके दिखा देता हूँ। और इसके बाद एक चीज़ और, इतना सब करने के बाद जो पिक्चर है ये सब डिटेल तो आ जाए, चलो मैं करके दिखा देता हूँ। ये सर्च में गए, राइट क्लिक किया और यहाँ पर असाइन मैक्रो किया। असाइन मैक्रो करने के बाद हम EMP सर्च करके इसको ओके कर दिए। अब हम यहाँ पर पहले कोई वैल्यू लिखेंगे E001। ये लिखने के बाद जब हम सर्च कर रहे हैं तो देखिए सारे डेटा तो आ गए, ठीक है, सारे डेटा अपनी जगह पे आ गए। यहाँ पिक्चर का भी है, ये भी वैल्यू आ गया, लेकिन पिक्चर नहीं आया। तो पिक्चर को इंसर्ट करने के लिए तो मुझे वही ऑप्शन जाना पड़ेगा कि कैसे करते हैं। तो जो चीज़ हमने पिक्चर इंसर्ट के लिए मुझे ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पर जो हमने पिक्चर इंसर्ट के लिए EMP पिक्चर शो जो हमने किया था, इसीलिए हमने अलग बनाया था, यहाँ नहीं लेकर के इसको कॉपी करेंगे और सीधा यहाँ पर लिख देंगे लास्ट में Ctrl+V। ये लिखने के बाद अब देखिए जब मैं इसको सर्च करूँगा तो ये पिक्चर आ गया यहाँ पे। तो ये समझ में आ गया कि सर्च कैसे करते हैं। तो सेव का हो गया, सर्च का हो गया, क्लियर का हो गया, इंसर्ट पिक्चर का आ गया। 2 चीज़ रह गया, डिलीट और एग्जिट का। तो जल्दी जल्दी से हम इसको ही बना लेते हैं। इसके लिए चलते हैं वहाँ पर, और यहाँ सबसे लास्ट में फिर से बनाते हैं सब EMP del। डिलीट के लिए EMP del करके हमने एक सब प्रोग्राम बनाया। और यहाँ पर सेम चीज़ जैसे हमें सर्च करना, पहले तो सर्च करेंगे और उसके बाद ही डिलीट होगा। Ctrl+C और यहाँ कर दिया हमने Ctrl+V। तो हमने क्या किया, यहाँ से यहाँ तक पहले एक वैल्यू ले, C5 की वैल्यू EMP में ले लिया, इसके बाद लास्ट नंबर निकाल लिया, उसके बाद ये देख लिया कि कहाँ पर ये मैच कर रहा है। और जैसे ही मैच करेगा, जैसे कि देन हमने कर दिया, तो करेंगे सीट 1.2 डॉट रेंज A and EMP row, comma P and EMP row dot delete। सॉरी, डिलीट। अब सिंपल यहाँ से एक, सॉरी नेक्स्ट का हमारा 4 को क्लोज करना जरूरी है। तो इसमें क्या हुआ, सीधा यहाँ से ढूंढेगा और जैसे ही उसको EMP सीट 2 में ये मिल जाएगा वैसे ही ये डिलीट कर देगा।
तो यहाँ पर जाएंगे, इसको करेंगे राइट क्लिक, असाइन मैक्रो और डिलीट का हमने यहाँ पर बना दिया। अब जैसे मैं इसको डिलीट करूँगा, सॉरी एक डिबग आ गया, क्या मैसेज आ रहा, C2 डॉट रेंज emp रो, ओ सॉरी यहाँ पर मुझे एंड लगाना था, एंड लगा दिया। अब हम इसको ओके, अब हम डिलीट क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ तो रेफरेंस आ गया और ये डिलीट भी हो गया, ये देखिए, लेकिन ये ब्लैंक भी होना चाहिए। तो ब्लैंक होने के लिए हम यहाँ पे जाएंगे और जा करके फिर से जैसे हमने क्लियर ऑल किया था, ये वाला क्लियर ऑल, तो यहाँ मैं लिख ही देता हूँ क्लियर ऑल। तो क्लियर ऑल करते ही ये सारे जो होंगे वो क्लियर कर देगा। देखिए ये क्लियर कर दिया, पिक्चर वगैरह सब क्लियर हो गया। अब यहाँ एक रेफरेंस आ गया, इस पर आप ज़्यादा ध्यान न दें क्योंकि ऑलरेडी यहाँ कुछ नहीं है तो ये रेफरेंस आ रहा है। अब अगर हम कुछ लिखेंगे अगला तो यहाँ पे फिर से आ जाएगा। तो मैं फिर से एंट्री करूँ, इससे अच्छा आप नेक्स्ट प्रोग्राम आगे में चलते हैं। एक और रह गया एग्जिट का, तो एग्जिट के लिए भी फिर से वही हम चलेंगे विजुअल बेसिक के प्रोग्राम में और यहाँ से फिर एक छोटा सा सब प्रोग्राम बनाएंगे। चलो नीचे देखने में दिक्कत होगा, मैं आपको ऊपर ही बना देता हूँ, सब emp एग्जिट हम emp। तो पहले लिखेंगे दिस वर्कबुक डॉट सेव, पहले सेव करना जरूरी है। इसके बाद मैसेज बॉक्स डालेंगे माई एंस, कोई भी ऐसा वेरिएबल ले लिया, माई एंस इज इक्वल टू msg बॉक्स ब्रैकेट में डू यू वांट टू एग्जिट, और ये बना करके हमने कॉमा लिया बेबी यस नो, राइट। ओके, ब्रैकेट नहीं बंद किया हमने, ब्रैकेट बंद कर देते हैं और फिर यहाँ लिखेंगे इफ माई एंस इज इक्वल टू 6। ठीक है, मैं अगर कोई यस करता है तो इसकी वैल्यू 6 आती है और नो करता है तो इसकी वैल्यू नॉट इज इक्वल टू, तो इसकी 7 आता है। तो हम 6 मान लेते हैं कि अगर 6 नहीं है तो क्या करना है और है तो क्या करना है। तो अगर 6 नहीं है तो मतलब कि यस नहीं है तो हम सीधा लिखेंगे एग्जिट सब, और अगर देन एग्जिट सब, और अगर 6 है, अगर यस कर दिया तो क्या करना है, इसमें लिखेंगे एप्लीकेशन डॉट क्विट, डेट्स इट। अब हम यहाँ पे जैसे ही करेंगे और इसको राइट क्लिक करके हमने कर देंगे असाइन मैक्रो और इसमें एग्जिट एम्प्लॉय। ओके, अब हम जैसे ही यहाँ एग्जिट बटन दबाएंगे, पहले तो सेव कर दिया फाइल को और पूछा डू यू रियली वांट टू एग्जिट। अगर मैं नो करता हूँ तो यहीं रह जाएगा, लेकिन अगर अगली बार हम यस करेंगे तो यस करते ही ये बिल्कुल फाइल बंद हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको आज का वीडियो ये पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया वीडियो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें और बस कुछ दिन और इंतज़ार कीजिए, इसके बाद मैं आपको यूजर फॉर्म के बारे में, सेम एप्लीकेशन फॉर्म आपको यूजर फॉर्म में बताएंगे जस्ट नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।